हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब सुबह के 8 बज गए हैं फैमिली, और मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया है। और अब चली मैं किचन में। तो जो नाश्ता वगैरह है मैंने भी नहीं बनाया है, तो आज थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि हस्बैंड का आज नाइट शिफ्ट है, तो उतना हड़बड़ी नहीं था। तो अभी किट्टू और इसके पापा गए हैं, बाइक ख़राब हो गया था और किट्टू का साइकिल ख़राब हो गया था, तो अभी गए हैं वो लोग, अपना बाइक और साइकिल है बनवा के आएंगे। और मैंने घर का काम के लिए पूजा करना बाकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज फरवरी का लास्ट महीना है और कल से मार्च महीना शुरू हो जाएगा। तो कल शिवरात्रि है, और जो लोग भी शिवरात्रि करते हैं तो आज मतलब नहाए खाए हुआ, तो बिना लहसुन प्याज का खाना खाता है लोग, जिन्हें फास्टिंग करनी होती है। तो मैं कल शिवरात्रि करूँगी, फास्टिंग रखूँगी। तो आज मैं खाने में बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊँगी। और मिट्ठू किट्टू ट्यूशन से भी आ गया है, और मिट्ठू का डेली का अपना जो काम रहता है तो वो अपना लगा हुआ है और थोड़ा गुस्सा में है। तो मिट्टू गुस्सा में, क्योंकि मिट्टू को जाना था साइकिल बनवाने के लिए और किट्टू चला गया। तो ये अभी छोटा है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा चंचल है, तो रोड वगैरह पे नहीं जाने देते, क्योंकि इसका दिमाग कब कहाँ किस चीज़ के लिए घूम जाता है, मतलब जिद्दी टाइप का है। तो इसलिए हम लोग इसको अकेले नहीं भेजते हैं। लेकिन ये समझता नहीं है, किट्टू से ये अपना मतलब कि कंपेयर करता है, इसको बार बार कहते हैं कि तुमसे बड़ा है भैया, इसलिए उसको हम लोग बाज़ार भेजते हैं, मार्केट भेजते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये नहीं समझता है फैमिली। और इधर देखिए हमारा मोती, देखिए मोती भी बैठा हुआ है। और बस मैंने आज सारा काम सुबह ही कर लिया था। बड़ी को देखिए, मैंने बड़ी को सूखने के लिए दिया है। अब ये जितना जल्दी बढ़िया से सूख जाए तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैंने यहाँ पे पेड़ को रखा है धूप में, जो बड़े वाले गेंदे का फूल लाई थी, तो उसमें धूप लगना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं घर। तो चलिए घर में आ गए हैं, सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं। तो मैंने आज एक चीज़ मंगाया है अपने हस्बैंड से, तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए फैमिली, मैंने आज ये मंगवाया है अपने हस्बैंड से। ग्रीन कॉफ़ी है, जो कि वेट लॉस में काफ़ी अच्छा है, और सफोला कंपनी का है। और ये आपको जो देख रहे हैं कुणाल कपूर जो शेफ़ हैं, उन्हीं का इस पे पिक्चर बना हुआ है। और ये सफोला कंपनी का है ग्रीन कॉफ़ी, और इसकी प्राइस है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी प्राइस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस है 260। तो मैं इसे मंगाई हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैं चाय वगैरह भी छोड़ दी हूँ। थायराइड की वजह से मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, तो इनको मैंने बोला कि ग्रीन कॉफ़ी ला दीजिए। और मॉर्निंग में मैं चाय के जगह ब्लैक कॉफ़ी लेमन डाल के यूज कर रही हूँ। और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद 9 केजी मेरा वेट कम हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा वेट और बढ़े, और मुझे अपना वेट 60 केजी के लमसम करना है, और भी कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं, तो हस्बैंड ने मुझे ये कल ला के दिया है। तो उन्हें जो भी बोलती हूँ करते हैं पूरा, क्योंकि मैं जिम गई थी, तो जिम ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला था कि कल से करूँगी, पर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे घर से निकलने में नहीं बनता है। क्योंकि रीज़न ये है ना कि मेरे साथ दिक्कत है कि मेरे घर में काम कोई दूसरा करने वाला है नहीं, और हस्बैंड का जो मेरा शिफ्ट है उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे जिम वगैरह ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है। और जब मैं जिम में मान लीजिए 4500 इन्वेस्ट करूँगी और नहीं जाऊँगी जिम करने, और मैं 4500 अगर इन्वेस्ट करती हूँ जिम में, 3 मंथ का पैकेज था, तो और मैं नहीं जिम जाऊँगी करने के लिए, और मैं 4500 इन्वेस्ट भी कर दूँगी, तो वो तो मेरा पैसा बेकार चला जाएगा ना। एक होता है ना कि एक ड्यूटी होती है टाइम पे, कि आपको 10 से 5 वाला ड्यूटी है, तो आप रिलैक्स रहते हो कि 10 बजे हस्बैंड चले गए, शाम को 5 बजे आना है,
तो आप उस अनुसार से जिम कर सकते हो। मैं जिम में गई थी, वहाँ ट्रेनर से मैंने बात भी किया था। उन्होंने बोला था मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग है और शाम में 4 बजे से लेके 9 बजे रात का टाइमिंग है। तो मेरे लिए ये दोनों ही टाइमिंग टफ है, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। मेरे घर में मेड नहीं है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है। तो मैं जब मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो मैं घर का काम करती हूँ। तो घर के काम में मैं रात को तो जैसे किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके बर्तन वगैरह धो के ही सो जाती हूँ। तो सुबह मुझे झाड़ू पोछा का ही सिर्फ टेंशन रहता है। तो जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो बच्चों का स्कूल खुल गया तो बच्चों को तैयार करती हूँ। मैंने तैयार करना क्या, उनका यूनिफॉर्म वगैरह आप सब कुछ भी निकाल के दे दोगे तो बच्चों फिर भी आपको आवाज़ लगाते रहेंगे, मम्मी मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। तो सब कुछ तो बच्चे को देना होता है। फिर बच्चे का आप लंच बनाइए, उसको मतलब नाश्ता बना के देना, लंच सरियाना, फिर उसके पीछे लगना, खा के जाओ खा के जाओ। आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो टाइम हो जाता है। अब उसमें हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट है तो अब उनको तैयार करके भेजिए, उनको खिलाइए, उनका लंच पैक करके दीजिए, क्योंकि ठंड में तो चल जाता है कि एक टाइम आदमी खाता है तो मतलब हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लेता है। अब तो गर्मी का दिन आ रहा है, दिन बड़ा करता है तो भूख प्यास भी लगता है, तब उनका नाश्ता बनाइए, लंच पैक करके दीजिए। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम हो जाता है फैमिली। तो आप कैसे मतलब मैनेज कर पाओगे, मॉर्निंग में आप जा नहीं पाते हैं, 12 बजे से फिर जिम बंद हो जाता है, तो आप उस समय फिर आप कैसे जा पाइएगा। शाम को अगर आपके हस्बैंड 4 बजे घर में आएंगे और 4 बजे से जिम है तो आप नहीं टाइम दे पाओगे। अगर हम चले भी जाएं तो फिर चाय नाश्ता का टाइम होगा, तो उस समय हम जिम में रहेंगे तो कौन करेगा। तो ये सब एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत सी लेडीज़ लोग कर लेती हैं क्योंकि उनके घर में मेड की सुविधा होती है, खाना बनाने के लिए अलग मेड होता है और घर का काम करने के लिए अलग मेड होता है। लेकिन मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं इतनी फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ कि मैं अपने लिए एक अलग मेड रखूँ घर का काम करने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए। तो मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, और अफोर्ड करती भी तो मैं नहीं रखती, क्योंकि अपने हाथों से जो काम करके सुकून मिलता है, अपने हाथों से जो खाना बना के अपने फैमिली को खिलाने में जो सुकून मिलता है वो एक मेड नहीं दे सकती है। तो बस मैं इसलिए ये सब चीज़ नहीं पसंद करती हूँ, मैं पहले से ही पसंद नहीं करती हूँ। हम लोग के मैं शादी से पहले हमारे मायके में भी मेड वगैरह नहीं थी, हम लोग 3 बहनें थे, सब मिलजुल के काम करते थे। तो हम लोग को ये कभी नहीं सिखाया गया है कि आप मैंने एक मेड के सहारे रहो और चलो। तो आजकल मुझे लगता है कि मेड रखना फैशन हो गया है हर घर में। मेड काम जैसे तैसे काम करके चली जाती है और आप उसको पैसा देते रहो, और घर गंदा रहे जैसा भी रहे बस। तो मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है, पर एनीवेज जो लोग रखते हैं उनको अच्छा लगता होगा, उनको पसंद आता होगा तो वो लोग रखते हैं। मुझे नहीं मेड का काम पसंद, तो बस मैं नहीं निकल पाती हूँ। फिर बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो भूख लग जाता है, तो उन लोगों को भी नाश्ता दूध वगैरह देना होता है। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन कॉफ़ी है उसे पीऊँगी, घर का काम करती हूँ, थोड़ा खान पान को ध्यान में रखूँगी तो मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ। जब मैं 9 केजी वेट खुद घर में कर सकती हूँ कम, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा खाने पीने को अफोर्ड करना पड़ेगा, जैसे बाहर का खाना वगैरह नहीं खाना पड़ेगा। तो बस यही सब करूँगी तो मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मुझसे काम नहीं होता है, नहीं, मैं अपने काम को लेके एक्टिव रहती हूँ। वेट बढ़ने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम करने में एक्टिव रहती हूँ। मैं सुबह में 4 बजे उठ भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वेट है तो मुझे मतलब काम मुझसे नहीं होता है। मैं एक्टिव हूँ, अपने बॉडी को लेके भी एक्टिव रहती हूँ। मैं सारा काम खुद से कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक थायराइड की वजह से। बस यही सब बात था फैमिली, और कोई बात नहीं है। इस वजह से मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी और मैं घर में ही मेहनत करूँगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड मेरे बोलते हैं तुमको मेरे साथ रहना है कि दुनिया के साथ रहना है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दुनिया के लिए इतना परेशान क्यों होती हो। तो सही है, हस्बैंड खुश तो सब खुश। लेकिन बस अपने में थोड़ा सा मतलब वेट बढ़ जाने से थोड़ा पर्सनालिटी ठीक नहीं लगता है और मनपसंद कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, तो इस चलते मुझे लगता है कि थोड़ा वेट लॉस हो जाना चाहिए।
तो चलिए, कल शिवरात्रि है तो आज शिवरात्रि का नहाए खाए है, तो चलते हैं। अब किचन में मैं जा रही हूँ, अभी पूजा वगैरह नहीं की हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी। तब तक किट्टू और इसके पापा आ जाएंगे, ये लोग गाड़ी बनवाने गए हुए, किट्टू का साइकिल भी ख़राब हो गया था। तो चलिए मिलते हैं सब्जी बनाने के बाद। के फैमिली, मैंने मंदिर का पूजा कर लिया है, अब चलते हैं किचन में। तो देखिए फैमिली, अभी किचन में आ गए हैं और शैम्पू करके आज नहाए थे। और चलिए, मैं सब्ज़ी बना के ही नहाने गई थी, आप लोगों से बोला था कि सब्ज़ी बना के नहाने जाओगे, तो पूजा मैंने कर लिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। और देखिए, इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा रखा है, अब पूरी बनाऊंगी। बच्चे लोग बोले पूरी खाएंगे, अब पूरी बनाऊंगी। और मैंने सब्ज़ी बना लिया है, तो चलिए आप लोग को बैक कैमरा करके दिखा। फैमिली, मैंने सब्ज़ी बना लिया है, आलू गोभी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है बिना लहसुन प्याज का। और इधर मैंने आटा लगा के रखा है, देखिए आटा गूँथ के गई थी नहाने। और उधर सब्ज़ी मैंने बना लिया है और इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो चलिए पूरी बना के आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए फैमिली, तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ। अब बच्चे लोग भी नहा लिए, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, सब लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके आप लोग से मिलती हूँ। तो हम लोगों का नाश्ता हो गया है फैमिली। तो अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस, कोई भी रेसिपी आप लोगों तक फटाफट पहुँचे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना ही देखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।